कहानी का परिचय। कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिस रचना में कथा का ढांचा हो, कुछ घटनाएं तथा चरित्र हो तथा जो आकार में लघु हो, सामान्यतः उसे ही कहानी कह दिया जाता है। कहानी विश्व साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है जो दुनिया के हर समाज में सभ्यता के आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मानवीय संस्कृति को निर्मित व संरक्षित करने में जिन साहित्यिक विधाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया है उनमें गीतों के अतिरिक्त कहानियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दृष्टि से हमारे समाज में कहानियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ती है। उदाहरणार्थ जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश तथा कथासरित सागर जैसी रचनाएं इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। किंतु वर्तमान काल में जब कहानी की बात की जाती है तो वह पारंपरिक कथाओं से अलग मानी जाती है। कहानी और कथा में मूल अंतर न तो आकार का है, न भाषा का और न ही उनमें विद्यमान तत्वों का। इनमें अंतर दृष्टिकोण का है। जहाँ कथाओं में आदर्शवादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण केंद्र में होता है, वहीं आज की कहानी में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। प्रारंभिक कथाओं का मूल उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना होता था। इसीलिए हर कथा के अंत में बताया जाता था कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कथाकार घटनाओं व पात्रों का जाल बुनता था। वह घटनाओं को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार रखता था कि कथा के अंतिम बिंदु पर वह नैतिक शिक्षा नाटकीय प्रभाव के साथ श्रोता या पाठक के समक्ष मुखर हो जाए। इस प्रकार की कथाओं में देश काल की प्रामाणिकता का दबाव कम होता था और अविश्वसनीय तथा काल्पनिक घटनाओं को भी पर्याप्त महत्व मिलता था। वर्तमान साहित्य में जब कहानी की चर्चा की जाती है तो उसका संदर्भ अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित कहानी परंपरा से है। आधुनिक शॉर्ट स्टोरी का आरंभ एडगर एलन पो अमेरिका से माना जा सकता है। शॉर्ट स्टोरी के संदर्भ में वो कहते हैं कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। अंग्रेजों के शासन के दौर में जब अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य से भारतीय समाज का परिचय हुआ तो वहाँ की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बंगाल से होते हुए हिंदी जगत में पहुँची। इसके परिणामतः हिंदी में भी पश्चिमी यथार्थवाद से प्रभावित कहानियाँ लिखी जाने लगी। इन कहानियों की विशेषता यह थी कि इनमें यथार्थ जीवन के किसी पक्ष का उद्घाटन किया जाता था और आदर्शों व कल्पनाओं से यथासंभव दूरी रखी जाती थी।